Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Ange's Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 5 of English main course book of class 7th. The title of the chapter is The Open Window. Student, we have already discussed the chapter summary in part 1 and 2, and in part 3rd, 4th and 5th and also 6th we have explained the chapter line by line. So today we are going to explain the part 7th of this chapter. Before starting the 7th part, we just want to take a review of part 3rd, 4th, 5th and 6th. So let's start. Student, in the first part I told you about 3 पर्सनैलिटीज़. मैंने 3 पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपको बताया था. फर्स्ट वन वाज मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो कि एक बहुत ही ज़्यादा नर्वस व्यक्ति हैं जो अपने इलाज के लिए एक छोटे से गांव में आए हैं. सेकंड वन इज़ वीरा इज़ द निस, भांजी है किसकी, मिसेस सैपल्टन की, और वो गांव में ही रहती है. फ्रैम्पटन उसी के घर सबसे पहले पहुंचते हैं. उसे पता नहीं होता कि मिसेस सैपल्टन की कोई भांजी भी है, क्योंकि उस मिसेस सैपल्टन के बारे में उसकी बहन उसे लेटर के माध्यम से बताती है कि लेटर में वो एड्रेस लिख देती है और उसका नाम लिख देती है मिसेस सैपल्टन का, लेकिन ये नहीं बताती कि उसके घर में भांजी भी है या कोई और अदर मेंबर भी है. मिस्टर फ्रैम्पटन जो है वो बहुत ज़्यादा घबराहट वाले व्यक्ति हैं. वो किसी भी छोटी से छोटी बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं. उनकी इस क्वालिटी को वीरा जल्दी ही समझ जाती है और वो एक शरारती लड़की भी है और एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी राइटर भी है. वो स्टोरी मेकर भी है जो इंस्टेंटली कोई भी स्टोरी बना सकती है. तो मिस्टर फ्रैम्पटन के बारे में जानने के बाद वो ये समझ जाती है कि ये मेरी आंटी के बारे में कुछ नहीं जानता, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनका नाम और एड्रेस ही जानता है. तब उसे शरारत सूझती है और वो एक कहानी गढ़ती है. पहले तो वो मिस्टर फ्रैम्पटन के बारे में जान लेती है कि ये एक झिझकू व्यक्ति है, ये एक डरपोक व्यक्ति है जो किसी भी चीज़ से डर सकता है. तो उसके दिमाग में शरारत जन्म लेती है और वो उसे बताती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस खुली हुई खिड़की से. तो वो कहता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वो कहती है असल में मेरी आंटी के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी अब से 3 साल पहले, और ये जो खिड़की है ये इसी वजह से हम खुला रखते हैं. अब इतना कहकर वो बात को बीच में ही रोक देती है. उसके बाद मिस्टर फ्रैम्पटन के दिमाग में इस क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हुआ होगा जो मिसेस सैपल्टन जो है वो खिड़की को खुला रखती है, और ऐसी क्या ट्रेजेडी हुई थी. तो वीरा जो है वो बहुत ही सीरियस लुक के साथ आगे बात स्टॉप कर देती है, लेकिन फ्रैम्पटन जो है वो उससे जानना चाहता है कि आगे क्या हुआ था. तो नेक्स्ट पार्ट 5th में हमने देखा था, वो उसे ट्रेजेडी के बारे में बताती है और वो कहती है कि पहले तो वो अंदाज़ा लगाता है कि ऐसी शांत जगह पर ऐसी कोई ट्रेजेडी हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर उसे बताती है कि ये जो खिड़की है वो इसलिए खुली रहती है क्योंकि अब से 3 साल पहले जो उसकी आंटी है उसके जो हस्बैंड है और उसके जो 2 छोटे भाई हैं वो अब से 3 साल पहले शिकार के लिए इस खिड़की से गए थे, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो एक दलदली इलाके से जब गुजर रहे थे तो दलदल के अंदर वो धंस गए और वो दब गए, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई. और दुखद बात यह है कि उनका शव, उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली थी, जिसके कारण से आंटी को बहुत गहरा सदमा लगा. और इस सदमे के कारण से वो ये बात कभी नहीं भुला पाती कि उनके जो हस्बैंड है और उनके जो दोनों भाई हैं वो मर चुके हैं. वो सोचती है कि वो ज़िंदा हैं और एक ना एक दिन इसी खिड़की से वापस आएंगे शाम को लौट कर, जैसे वो हमेशा आया करते थे अपने कुत्ते स्पेनियल के साथ और अपने सभी मेंबर्स के साथ. ये वो कहती है कि ये सदमा मेरी आंटी को बहुत ज़्यादा लगा है. मेरी बेचारी आंटी जो है वो अक्सर उनके बारे में बताती है और वो हमेशा इस खिड़की को ऐसे ही खुला रखती है, और हमें सर्दियों के मौसम में भी इस खिड़की को देर रात तक खुला छोड़ना पड़ता है. इन पार्ट 6 we have
In part 6, we have discussed that how Veera told some more facts about aunt to the Frampton. इस पार्ट 6 के अंदर हम देखते हैं कि जो वीरा है वो फ्रैम्पटन को और कुछ चीज़ें बताती है डराने के लिए। वो वीरा कहती है कि जो मेरी बेचारी आंटी है, मेरी प्यारी बेचारी जो आंटी है, वो अक्सर उसे बताया करती है कि किस तरीके से उसके जो हस्बैंड है वो अपना वाटर प्रूफ कोट अपने कंधे पर डालकर जाया करते थे उसके भाई रोनी के साथ, और रोनी हमेशा उसको चिढ़ाने के लिए, उसको छेड़ने के लिए एक गाना गाया करता था, और उस गाने को सुनकर वो हमेशा चिढ़ जाती थी, जिसकी वजह से वो उसे मना भी करती थी उसको गाने के लिए, लेकिन वो हमेशा अपनी बहन को छेड़ने के लिए वो गाया करता था। और वो हमेशा पूरे विश्वास से ये चीज़ें बताती है वीरा को। तो वीरा कहती है कि मुझे कभी कभी तो वास्तव में ऐसा लगता है कि जैसे जितने विश्वास से मेरी आंटी कहती है ना कि मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों भाई आएंगे इस खिड़की से, तो वीरा डरते हुए कहती है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद शाम को हो ना हो वे तीनों या उनके तीनों के भूत जो है वो इस खिड़की से अंदर आएंगे और मुझे मतलब वो इस घर के अंदर प्रवेश करेंगे। इतने विश्वास से जब आंटी कहती है तो मुझे कभी कभी ऐसा फील भी होता है कि जैसे कोई वास्तव में इस खिड़की से अंदर आएगा, और इसी वजह से मुझे थोड़ा डर भी लगता है। और जब वो ये सारी चीज़ें दिमाग में भर देती है फ्रैम्पटन के, तब और चुप हो जाती हैं, तभी जो आंटी है जो ऊपर काम कर रही थी अभी तक, जिसे इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि वीरा ने कौन सी मनगढ़ंत कहानी फ्रैम्पटन को सुना दी है जिसकी वजह से वो काफ़ी डर गया है। तो अब आंटी जो है वो अपना काम फिनिश करके नीचे आ रही है, और आते ही जैसे कमरे में प्रवेश करती है तो वो पहले तो माफ़ी मांगती है कि मैं लेट हो गई, उसके लिए सॉरी, और फिर आके बात शुरू करती है। और बातों ही बातों में वो इत्तेफाक की बात ये थी कि उसने आते ही सबसे पहले जो शुरुआत की बात करने की वो किस टॉपिक से की, वो इसी टॉपिक से की कि आई होप कि आपको परेशानी नहीं होगी, ये जो हमने खिड़की खुली रखी है वो खिड़की हमने जानबूझ के खुला रखा है उसको, और उसका कारण यही है कि मेरे जो हस्बैंड और मेरे दो भाई जो हैं वो अपने कुत्ते स्पैनियल के साथ शिकार पर गए हैं, और वो हमेशा शिकार पर जाते हैं और वो शाम के वक्त इस खिड़की से ही अंदर आते हैं, और उनके वो दलदल के इलाके में जाते हैं जिसके कारण से उनका जो शूज़ वगैरह होते हैं वो दलदली कीचड़ में सने होते हैं। इसकी वजह से मेरा जो कारपेट है वो हमेशा गंदा हो जाता है, तो उस कारपेट को बचाने के लिए ही वो ज़्यादातर खिड़की से अंदर आते हैं और खिड़की से ही चले जाते हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ 6 पार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पार्ट 7। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर वी गो। Now we are going to explain part 7 line by line. So students please pay attention here. तो अभी तक पूरी तरीके से मन में डर बैठ चुका है फ्रैम्पटन के। वीरा ने एक अच्छी मनगढ़ंत कहानी उसको सुना दी है, और इस पर सोने पर सुहागा क्या हुआ है कि उसकी जो आंटी है वो आती है और वो बेचारी, उसको पता भी नहीं है कि किस टॉपिक के बारे में क्या बात होनी है क्या नहीं होनी है। वो आते ही वो खिड़की के बारे में ही एक फैक्ट बता देती है, और जब वो फैक्ट बताती है तो वो फैक्ट बिल्कुल मैच करता है वीरा की कहानी से, जिसकी वजह से फ्रैम्पटन जो है वो पूरी तरीके से उस पर यकीन करने लगता है। और आगे क्या होता है, शी रेटल्ड ऑन चेयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड हाउ मैनी डक्स कुड बी फाउंड इन द विंटर टू। तो वो शी रेटल्ड, वो रेटल्ड करती है। रेटल्ड मीन्स क्या होता है, स्पीक फास्टर, जल्दी जल्दी कहना। सो शी रेटल्ड ऑन, वो जल्दी जल्दी अपनी बातें कहती चली गई, चेयरफुली, खुशी खुशी, अबाउट द शूटिंग के बारे में, एंड हाउ मैनी डक्स कुड बी फाउंड इन द विंटर, और वो आगे बात करने लगी कि कितनी बत्तखें, कितनी डक्स जो हैं वो सर्दियों के मौसम में मिल जाती हैं। ये सब बातें इधर उधर की वो करने लगी, किससे, फ्रैम्पटन से। लेकिन टू फ्रैम्पटन के लिए इट वाज ऑल प्योरली हॉरिबल। लेकिन ये सारी बातें जो थी फ्रैम्पटन के लिए पूरी तरीके से हॉरिबल थी, पूरी तरीके से डरावनी लग रही थी। अब वो थोड़ी परेशान भी हो रही थी कि ये मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ और ये डर क्यों रहा है। ही मेड अ डेस्परेट बट नॉट वेरी सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक टू अ लेस मिजरेबल टॉपिक।
अब फ्रैम्पटन जो है बेचारा वो थोड़ा निराश दिखता है, बड़ा परेशान दिखता है। डेस्परेट मीन्स क्या होता है, निराश दिखना। बट नॉट वेरी सक्सेसफुल, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाता इस बात के लिए टू टर्न द टॉक, कि वो उनकी बातों को मोड़ सके, यानी कि उनकी बात का टॉपिक जो था वो बदल सके टू अ लेस मिजरेबल टॉपिक। लेस मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स होता है दुखद, टॉपिक मीन्स होता है विषय। तो यानी कि वो भतेरी बहुत कोशिश कर रहा था कि उनकी बात का जो टॉपिक है, उनका जो विषय है वो थोड़ा बदल दें। वो बातों बातों में टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। बट ही सा, लेकिन वो देखता है दैट मिसेस एपल्टन वाज गिविंग हिम ओनली अ पार्ट ऑफ हर अटेंशन, कि मिसेस एपल्टन जो है वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। हर आइज वर कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग पास्ट हिम, उनकी जो आंखें हैं, किसकी, मिसेस एपल्टन आंटी की जो आंखें हैं वो बार बार स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मीन्स क्या होता है, घूर कर देखना या टकटकी लगा कर देखना। तो उसकी वो देखता है कि उसकी जो आंखें हैं वो लगातार देख रही हैं पास्ट हिम, उसके पीछे, किसके पीछे, फ्रैम्पटन के पीछे। और पीछे क्या था, खिड़की थी। तो खिड़की की तरफ उसकी आंखें बार बार उसको देख रही हैं। सो हर आइज वर कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो, उस खुली हुई खिड़की को वो बार बार देख रही थी, लगातार टकटकी लगाए। एंड द लॉन बियॉन्ड, और जो बरामदा था वो बरामदे की आखिरी जो बियॉन्ड, आखिरी जो सीमा थी वहाँ तक वो देख रही थी उस खुली हुई खिड़की से। द डॉक्टर्स एग्री इन आर ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट। अब वो बात को थोड़ा घुमाने की कोशिश करता है, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है बातों बातों में, और कहता है कि जो भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुझे पूरी तरीके से रेस्ट करने के लिए ऑर्डर किया है, उन्होंने मुझे सलाह दी है। एंड एब्सेंस ऑफ एनी एक्साइटमेंट, और वो कहते हैं कि मुझे किसी तरह की एक्साइटमेंट से बचना चाहिए, एक्साइटमेंट मीन्स उत्तेजना से। एंड हैव रिकमेंडेड, और उन्होंने मुझे जो रिकमेंड किया है, रिकमेंड मीन्स क्या होता है, रिकमेंड मीन्स होता है सिफारिश करना, किसी चीज़ को बताना। तो उन्होंने मुझे सिफारिश की है इस बात की दैट आई अवॉइड एनी फिजिकल एक्सरसाइज, कि मैं कोई भी शारीरिक एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम ना करूं। अनाउंस्ड फ्रैम्पटन इस बीच में घोषणा करता है या बताता है। ऑन द मैटर ऑफ डाइट, और डाइट के मामले में, यानी कि भोजन के मामले में, दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा है कि मुझे डाइट के मामले में ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत है, यानी कि मैं जो चाहे खा तो सकता हूँ, बट उन्होंने व्यायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए उन्होंने मना किया है। सो दिस वाज द स्टेटमेंट विच वाज मेड बाय डॉक्टर ऑफ फ्रैम्पटन नटल। वो अपने बारे में ये बातें बताता है, और ये बातें बताने का उसका मेन पर्पज़ क्या था, ताकि वो आंटी जो थी मिसेस एपल्टन, उनकी बातों का जो टॉपिक है वो बदल सके। वो बार बार खुली हुई खिड़की के बारे में बात कर रही थी, और अपने हस्बैंड और अपने भाइयों के बारे में बात कर रही थी। नो सैड मिसेस एपल्टन कहती है, नहीं कोई बात नहीं, इन ए वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड अ यॉन एट द लास्ट मोमेंट। और वो जो मिसेस एपल्टन थी वो उसकी बातों को बहुत ही मतलब नज़रअंदाज कर रही थी, वो ज़्यादा उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। और आखिर में क्या होता है, वो बार बार खिड़की की तरफ देख रही थी, जिसकी वजह से जो फ्रैम्पटन है वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वो उसे बार बार डॉक्टर के बारे में बता रहा था कि डॉक्टर ने मुझे ये सलाह दी है, एडवाइस किया है, वो करने के लिए कहा है, ये करने के लिए कहा है, वो करने के लिए मना किया है। इस टाइप की वो बातें घुमा फिरा के कर रहा था, ताकि मिसेस एपल्टन जो है वो थोड़ी अपनी बातों को मतलब भूल जाए और वो कोई और बात करे। लेकिन तभी वो आखिर में कहती है, नो कोई बात नहीं। और ये भी वो थोड़ा बोर होते हुए कहती है, यान मीन्स होता है जम्भाई लेना, जम्भाई लेते हुए कहती है आखिरी मोमेंट पर। देन शी सडनली ब्राइटेंड, तभी वो बहुत ही ज़्यादा एकदम चमक जाती है, एकदम से खुश हो जाती है, और कहती है चिल्लाकर, हियर दे आर एट लास्ट, कि आखिरकार वो आ ही गए। शी क्राइड, वो चिल्लाकर कहती है। जस्ट इन टाइम फॉर टी, बिल्कुल ठीक चाय के समय पर वो आए हैं, यानी कि अब चाय का समय हो चुका था और वो आ चुके थे। कौन आ चुके थे? ये तीनों,
क्योंकि आज जस्ट टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वीरा ने जो कहानी बताई थी कि वो 3 साल पहले मर चुके थे, ये पूरी तरीके से एक फिक्शनल स्टोरी थी, ये एक पूरी तरीके से मनगढ़ंत कहानी थी जो रियल नहीं थी। इसके जो हस्बैंड और उसके जो भाई थे वो असलियत में गए थे, और वो आज ही के दिन गए थे सुबह के वक्त, और वो रोज़ ऐसे ही खिड़की से जाया करते थे और आया करते थे। ये 3 साल पहले की बात नहीं थी, ये करंट बात थी, ये प्रेजेंट टाइम की बात थी। तो आखिरकार उन्हें आना ही था। तो लेकिन फ्रैम्पटन को लगता था कि ये वो तो नहीं आने वाले, वो तो 3 साल पहले मर चुके हैं। अब वो खुशी से जोर से चिल्लाते हुए कहती है, देखो वो बिल्कुल ठीक चाय के समय पर आए हैं, एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज। और देखो ऐसा नहीं लगता कि वो पूरी तरीके से मडी अप मीन्स होता है पूरी तरीके से मैले हो गए हैं। इट मीन्स अप टू द आई, सर से लेकर पाँव तक, यानी कि अपनी आंखों तक उस पर धूल जमी हुई है, वो पूरी तरीके से मैले हो चुके हैं। सो स्टूडेंट, पूरी तरीके से जो एक्साइटमेंट, जो डर अभी तक फ्रैम्पटन के दिल में बैठा हुआ था सिर्फ कहानी के माध्यम से, वो अब अपने बिल्कुल तंत पर आ चुका था, इट मीन अपने पूरे टॉप पर आ चुका था। और अब आगे क्या होता है वी विल डिस्कस in the next part of the video. It is the end of part 7th. Till then I just advise you, stay at home, be safe. Thank you, have a nice day.